बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा असाइनमेंट का टॉपिक है वो है मैक्रोलिड्स। द मैक्रोलिड्स आर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द वेरियस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड हैविंग ए मैक्रोलिड्स ring structure linked to or more sugar. They act by inhibiting protein synthesis, specifically by blocking the 50S ribosomal subunit. They are broad spectrum antibiotic. Erythromycin, azithromycin, clarithromycins. मैक्रोलिड्स अपनी बैलिस एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस के मुख्तलिफ तनाव की वजह से तैयार होता है और एक या एक से ज़्यादा शुगर से मुंसलिक मैक्रोलाइड्स रिंग साख्त होता है। ख़ास तौर पर 50S राइबोसोमल सब यूनिट प्रोटीन की तरकीब को रोकता है। ये वसी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। अब हमने मैक्रोलिड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करना है। जो पहली क्लासिफिकेशन है वो एरिथ्रोमाइसिन्स है। फर्स्ट मैक्रोलिड obtained from Spectromyces erythrosis in 1952. Active against germ-positive bacteria. Plasma half-life 2 hours. Dose adult 250 500 mg 6 hour. Unstable in stomach acid. Formulated as enteric coated tablet. पहले मैक्रोलिड 1952 में स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोसिस से हासिल किया गया। ये जर्म पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव होते हैं। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 घंटे होती है। इसकी डोज जो है 250 से 500 mg 6 घंटों की होती है। ये स्टोमिक एसिड के अंदर गैर मुतहर्रिक यानी अनस्टेबल होते हैं। ये एंटेरिक लिपिड गोली के तौर पर तैयार किया जाता है। Clarithromycin. Clarithromycin is derived from erythromycin from addition of methyl group, active against both germ-positive and germ-negative bacteria. It is most active against Mycobacteria ovum complex. It is stable in stomach acid. इसकी plasma of life 6 hours. Dose 255 mg twice daily for 7 days. Clarithromycin मिथाइल ग्रुप के अलावा एरिथ्रोमाइसिन फॉर्म से भी माहिज है। ये माइकोबैक्टीरिया एवियम कम्प्लेक्स के खिलाफ ज़्यादा मुतहर्रिक है। ये जर्म पॉजिटिव और जर्म नेगेटिव दोनों के खिलाफ काम करती है। एक ये स्टोमिक एसिड के अंदर स्टेबल होती है जिसकी प्लाज्मा ऑफ लाइफ 6 घंटे है। 250 से 500 mg 2 मरतबा डेली 7 दिन के लिए इसकी डोज। Azithromycin, an azolite which is derived from erythromycin by addition of methylated nitrogen into the lactone ring. Best actively against germ-negative bacteria, slowly released from tissue, plasma half-life 2 days, dose 250 to 500 mg once daily from 5 to 7 days. High efficiency, less side effects. एक एजोलाइट्स जो लैक्टोन की अंगूठी में मेथिलाइड नाइट्रोजन को शामिल करके एरिथ्रोमाइसिन फॉर्म से हासिल किया जाता है। ये जर्म नेगेटिव और जर्म नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बेस्ट काम करते हैं। ये आस्ता आस्ता टिश्यू से रिलीज़ होता है। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 दिन होती है। डोज इसकी 250 से 500 mg एक दफ़ा दिन में 5 से 7 दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करनी है। 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। ये हाई एफिशिएंसी होती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। Mechanism of action of macrolides. Macrolides is a protein synthesis inhibitors. Macrolides bind to 58 ribosomal subunits, inhibit polypeptide chain elongation, protein synthesis inhibition, result in inhibition of growth multiplication. Macrolides प्रोटीन की तरकीब रोकने वाला है। मैक्रोलाइड्स 50S राइबोसोमल सब यूनिट से मुंसलिक है। पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ जाती है। तरक्की की रोकथाम के नतीजे में इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी ये बढ़ जाती है। माइक्रोलिड्स आर प्रेडोमिनेटली बैक्टीरियोस्टेटिक, हाई कंसंट्रेशन आर स्लोली बैक्टीरियोसिडल अगेंस्ट वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स। The antimicrobial activity of macrolides is attributed to the inhibition of protein synthesis. Macrolides bind to the 50th subunit of the ribosome, resulting in blockage of the transportation of or translocation reaction, inhibition of protein synthesis, thus the inhibition of cell growth. मैक्रोलिड्स बुनियादी तौर पर जरासीम कश हैं। इंतहाई हरासती आस्था इंतहाई हसास हयातात के खिलाफ जरासीम कश हैं। मैक्रोलाइड्स के एंटी माइक्रोबियल सरगर्मियाँ प्रोटीन तरकीब की रोकथाम के लिए मंसूब किया जाता है। मैक्रोलाइड्स राइबोसोम के 50 सब यूनिट से मुंसलिक होते हैं जिसके नतीजे में
प्रोटीन तरकीब की रोकथाम। इसी तरह सेल की नशोनुमा में रुकावट पैदा भी हो जाती है। इंडिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड्स: साइनोसाइट्स, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, वोपिंग कॉफ, टॉन्सिलेट, नमूनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एरिडिक्शन ऑफ एच प्लोरेक, डिप्थीरिया है, सिफिलिस है, टाइफाइड। साइनोसाइट्स जल्द नरम टिश्यू इन्फेक्शन, काली खांसी, नमूनिया, गलगोटो, सांस की नाली की बीमारियों के लगने, डिप्थीरिया, सिफिलिस, मलेरिया जैसी बीमारियां इसकी इंडिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड्स में शामिल हो जाती हैं। यूज़ ऑफ मैक्रोलाइड: डिप्थीरिया, क्लाइमेडिया, पेट्रेसिस, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, इन डिजीज़ के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जाता है इस अद्वियात को। इंडिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड्स: हेपेटिक डिसफंक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी। जो डोज़ इस्तेमाल की जाती है, एरिथ्रोमाइसिन 1 से 2 ग्राम एक दिन के अंदर 4 दफ़ा डोज की इस्तेमाल की जाती है। क्लैरिथ्रोमाइसिन 250 mg 2 मरतबा दिन में इस्तेमाल की जाती है। एजिथ्रोमाइसिन 250 mg एक दिन में इसकी डोज इस्तेमाल की जाती है। साइड इफ़ेक्ट: हेडेक, टेस्टिस डिस्टर्बेंस, स्टोमेटिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, मेल्ट, गैस्ट्रिक अपसेट, एब्डोमिनल पेन, ग्लोस्टिस, क्लाइस्ट्रोसिस, हियरिंग प्रॉब्लम। सर दर्द, अजमाइश की खराबी, जरखान, हेपेटाइटिस, हल्के गैस्ट्रिक, परेशान पेट दर्द, हियरिंग प्रॉब्लम जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं।